नमस्कार, आप सभी का एपेक्स मॉडर्न स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस तरफ हमारे दाएं तरफ चेयर देखेंगे, जो चेयर अभी खाली है, लेकिन इस चेयर की हकदार, इस चेयर की मालकिन हमारे बीच में बैठी हैं। पूनम भाभी जी बैठी हैं, जो झांसी की पढ़ी हैं। हमारे अजय भाई साहब हो सकता है राठी के पढ़े हो, लेकिन भाभी जी जो है झांसी की पढ़ी हुई हैं। तो भाई साहब ने कल बताया था कि मेरा सपना था और इस तरीके से एपेक्स का नाम आया है, लेकिन मुझे लगता है एक पुश की जो ज़रूरत होती है वो पुश भाभी जी की तरफ से आया है, और ये चेयर जो है भाभी जी के लिए खाली। तो भाभी जी, जनता के राज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अब पहले तो भाई साहब के बारे में कुछ बताइएगा मुझे। भाई साहब की कुछ क्वालिटी जो आपको अच्छी लगती हो, कुछ क्वालिटी जो बुरी लगती है। देखिए, भाई साहब की क्या ही डिस्क्राइब करूँ। क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ तो सब में होती हैं, बट मुझे तो कोई भी डिसक्वालिटी नहीं मिली। मुझे तो क्वालिटी ही मिली है, क्योंकि मेरी मैरिज को 15 ईयर्स हो गया है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी क्वालिटीज़ जो है वो कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान रखने वाले, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जाने माने फिजिक्स प्रवक्ता, एपेक्स पब्लिक स्कूल के फाउंडर एंड एपेक्स मॉडर्न स्कूल के फाउंडर, जिन्होंने बच्चों के सर्वगीण विकास एवं सुनहरे भविष्य हेतु एपेक्स मॉडर्न स्कूल का जो है निर्माण करवाया है। अच्छी व्याख्या भाई साहब के बारे में कोई नहीं कर सकती, इतनी प्यारी कमाल की व्याख्या करी आपने। क्योंकि वो है ही जो व्यक्ति सराहनीय है, मैं अकेली नहीं, सभी लोग उनकी सराहना करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को, इस मुकाम को यहाँ तक हासिल करने के लिए, कि मैं भी एक बार सोच लेती या पीछे पैर कर लेती, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। बहुत ही मोटिवेशनल है। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ेगा, वो अगर मोटिवेट नहीं हो रहा है तो कैसे नहीं हो रहा है वो उसको कर देंगे। तो वो क्वालिटीज़ उनके पास है। सामने वाले को कैसे इनक्रेज करना है, कैसे मोटिवेट करना है वर्क के लिए, वो सारी क्वालिटीज़ वो है, वो उनके अंदर है। बढ़िया। लेकिन उनको मोटिवेशन की जरूरत आपसे पड़ती होगी, आप उन्हें मोटिवेट करती जी होगी? नहीं। कभी कभी देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि वो तो दोनों को ही पड़ती है, मुझे भी पड़ती है, उन्हें भी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में मतलब उनका मोटिवेशन ही सही हो। तो कभी कभी लगता है कि हाँ चलो मेरा भी सही है वो चीज़। तो पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के होने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो वो दोनों लोगों का ही थॉट्स होने चाहिए। अभी अपनी शिक्षा के बारे में बताइएगा मुझे। देखिए, मेरे पापा जो है वो सेंट्रल में थे। हाँ, IGFRI में थे। गवर्नमेंट उनका सेंट्रल वाली जॉब थी, तो उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो एक्चुअली मेरी एक परमानेंट जगह की एजुकेशन नहीं है। तो जैसे उनका ग्वालियर हुआ, तो मेरी ग्वालियर की भी है, झांसी की, लेकिन झांसी उनका रिटायरमेंट झांसी से ही हुआ है। IGFRI ग्रासलैंड के नाम से जानते हो, ग्वालियर रोड पे। अब तो यूनिवर्सिटी बन गई है एग्रीकल्चर वो। तो वहाँ मेरे पापा जो हैं वो साइंटिस्ट थे। तो वहीं मेरी BU से MLib किया हुआ है मैंने, वहीं से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। B.Ed मैंने दमोह से किया हुआ है, वो आफ्टर मैरिज किया है। बाकी एजुकेशन मेरी बिफोर मैरिज की। तो ये डायरेक्टर साहिबा हैं एपेक्स मॉडर्न स्कूल की, और इतनी क्वालिफाइड है, उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन भी आपको बता दी है। और अभी अच्छा, जब आप डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठ गई है, मतलब जी, बच्चों को क्या क्या यहाँ पर मिलेगा? देखिए, बच्चों को क्या है कि एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सीखना, करके सीखना, प्रैक्टिकली होना, ये बहुत ज़रूरी है। वोकेशनल अकेला ज़रूरी नहीं है। अगर जो बच्चा है वो प्रैक्टिकल करके सीख रहा है तो वो बेटर होगा, क्योंकि करके जब सीखता है, जैसे कि आप हिस्ट्री का ले लीजिए, आपने हिस्ट्री में ताजमहल पढ़ाया तो उसको उतना ताजमहल नहीं आएगा, जबकि आप उसको व्यू करा देंगे। अगर आप उस ताजमहल को विजिट करा रहे हैं तो वो होल लाइफ नहीं भूलेगा कि मेरे सर ने वो विजिट कराया था, वो शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था, बट वो भूल सकता है। और अजय भाई साहब ने विद्यालय भाभी जी के लिए बनवाया है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब उनमें हर तरह से हर क्वालिटीज़ है, केयरिंग है, मतलब अब कह बिल्कुल। बेचा जी, अपनी चाची जी के बारे में बताइएगा आप। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं और यही देखती हैं, स्कूल वगैरह जो भी होता है सब इन्हीं के देख रेख से ही होता है। आप ही के मतलब वहाँ की भी डायरेक्टर? हाँ, वहाँ की भी है। क्या तालियां एक बार भाभी जी की। तो आपको क्या लगता है, जब ये डायरेक्टर कुर्सी पे बैठ गई हैं, तो टीचर जो हैं उनको छड़ी लेके डराएंगी, बच्चों को डराएंगी, या प्यार से सब काम होंगे? देखो, प्यार से ही काम होता है। अगर डरा के करेंगे तो कुछ नहीं होगा, प्यार से ही काम होगा। चाची जी को सलाह दे रही है क्या कि आप डरा के डंडा से काम मत लीजिएगा? नहीं, देखो वो समय के हिसाब से काम किया जाता है। चाची जी प्यार से भी काम लेती, डंडे से भी। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी भी है ये। हाँ,
बढ़िया। तो हम लोग एपेक्स में, सपना जी क्या लगा एपेक्स को घूम के? मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आई और मतलब लगा कि बाकी में हमारे राठ में एक अच्छी चीज़ बनी। मतलब लग रहा था कि काश मैं छोटी होती और मैं भी अपना यहाँ एडमिशन कराती। बहुत अच्छी फील आ रही थी और यहाँ देखकर मतलब सफाई, सारी सुविधाएं कि बच्चे अगर आएंगे तो उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैम एक चीज़ और बताई कि मतलब आप वहाँ तो डायरेक्ट कर ही रही थी, बट ये इतना बड़ा स्कूल और सर ने आपको गिफ्ट किया, तो वो फीलिंग आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या फील आ रहा है आपको? आई कांट एक्सप्लेन यू। मैं उसको फील नहीं कर सकती हूँ कि मतलब कैसा है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है जब बच्चा, जैसे हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, बच्चा आगे बढ़ रहा है, फिर वही बच्चा अगर हमें किसी पोस्ट पे मिला या बहुत अच्छी जगह मिला, तो एक जो फील आता है वो बहुत अच्छा आता है कि बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, बट एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए है। उससे क्या है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बताइए, है ना? तो और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि गर्ल्स और बॉयज़ में भी बहुत डिफरेंस है। आज भी ऐसे रूरल एरिया है जहाँ गर्ल्स एजुकेशन को महत्व नहीं दिया जाता है। तो मेरा उन सभी गार्जियन से बहुत निवेदन है कि आप ये मत सोचिए कि ये लड़की है, मुझे इसकी शादी में खर्च करना है तो मैं इसकी एजुकेशन पे क्यों करूँ। ये नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है। तो भाई रोशनी चाहिए हमें, वो लड़का करे या लड़की, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो अपने कुल का नाम रोशन करना है, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करना है, अपने विद्यालय का करना है। तो वो लड़का कर रहा है या लड़की, ये नहीं मैटर करता है, हमें तो सिर्फ रोशनी चाहिए। क्या बात, बहुत। भाभी जी और क्या कहेंगे? भाभी से मिले हुआ पहली बार, बहुत अच्छा लगा। और एक सवाल है मेरा कि कैसे इस विद्यालय की नींव पड़ी और मन में जब ये चीज़ें चल रही थी, कब वो कितने साल पहले मन में बातें आई और ऐसा अच्छा विद्यालय बनाने की बात भाई साहब के मन में आई थी? भाभी की आपके मन में ये चीज़ें चली? क्या आप डिज़ाइनर हैं इसकी, कि आपने सिलेक्ट करके चीज़ें मंगवाई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सन भी जानना चाहूँगा कि किस सन में मतलब इसका मेरी जो मैरिज हुई थी वो 2009 में हुई थी। ठीक, आफ्टर मैरिज 6 मंथ ये सोचा कि मतलब अब बीएड तो मेरा था ही, बीएड मुझे करना था, बीएड मैंने कंप्लीट कर लिया था। आप सोचा जॉब करें, तो जॉब क्यों करें? क्योंकि भाई साहब को मतलब एक होता है ना कि बिज़नेस, तो वो बिज़नेस लाइक करते हैं। मतलब उनकी क्वालिटी है कि उन्हें जॉब से ज़्यादा बिज़नेस पसंद है, और बिज़नेस ऐसा पसंद है क्योंकि वो सोशल बहुत है। आप देखिएगा कि मतलब उनमें जो क्वालिटी है वो सोशल बहुत है, वो सभी के लिए करते हैं, अपने स्टूडेंट के लिए करते हैं, यहाँ तक कि जिनके पास नहीं है वो उनको पढ़ा देते हैं, उनके एजुकेशन में सबको सपोर्ट करते हैं। वो बता रही थी कि अच्छा। सर में कई बच्चे ऐसे उदाहरण बता दूं जो आज प्राइमरी में टीचर हैं, जूनियर में टीचर हैं, जिनका घर से सपोर्ट नहीं था बट उनने सपोर्ट किया, आज वो इस पोजीशन पे हैं, वो उस लायक है, तो सिर्फ इनकी। तो मैं भी सोचती हूँ कि हाँ, कोई इंसान इतना कैसे कर सकता है। आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड टू सीइंग दिस। थोड़ी देर पहले अच्छा, आप भी मतलब मैंने शिष्य रही हैं? अच्छा, बताया कि मतलब सर ने सबकी फीस ज़्यादा होती थी लेकिन मुझसे बहुत कम लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ आप कहना चाह रही हैं? हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब सन 2018 में मैंने इंटर किया है तो उस टाइम पे फिजिक्स की जो फीस थी 2500 रुपये थी। तो उस टाइम पे मेरी थोड़ी आर्थिक परेशानी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो क्या हो गया, सभी की 2500 रुपये और बाकी जिनकी भी प्रॉब्लम थी तो सभी को जो है जितना होता था सर कम करते थे, और मुझे मात्र 1000 रुपये में ही कोचिंग कराई थी। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरे लिए इतना कुछ किया, और मात्र 1000 रुपये में ही मुझे फीस पढ़ाई थी। तो भाई साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भाभी ने कुछ देर पहले ये कहा है, जिस तरीके से शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, उसी प्रकार से भाभी जी के लिए भाई साहब ने एपेक्स बनवाया। तो एक बार दोनों लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं। हाँ, तो मैं सर का धन्यवाद करने के लिए एक छोटा सी भेंट देना चाहती हूँ मैम और सर को। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा छोटा सा गिफ्ट सर आप स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल। या ये बैग। अच्छा, तो आरती जी हमारी आर्टिस्ट हैं। और बताइए, अजीज़ भाई साहब की शिष्या भी रह चुकी हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से भाई साहब ने, उनकी आर्थिक परेशानी थी तो सबकी फीस 2500 होती थी लेकिन इनसे कम फीस होती थी। तो भाई साहब इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये देखिए, फिर से तालियां बजती रहे, मैं चाहूँगा सब लोग तालियों से। बहुत बहुत। तो हम लोग इस वक्त एपेक्स मॉडर्न स्कूल में थे। भाई साहब, भाभी ने तो आपकी तारीफ बहुत कर दी, भाभी के लिए कुछ वर्ड?
भाई साहब ने तो सुनी नहीं, एक बार फिर से क्वेश्चन हो जाए भाई। बिल्कुल भाई साहब। अरे हाँ भाई, हाँ भाई साहब बोलते हैं। धन्यवाद राघवन जी। देखिए, जैसे कहावत ही है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आपकी लाइफ में ये है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। 2009 में मेरी मैरिज हुई थी और 2010 में ही एपेक्स पब्लिक स्कूल की स्थापना हो गई थी। तो एक न्यू अचीवमेंट उनके आने से हुआ और शुरुआत से उन्हीं ने स्कूल को मैनेज किया। एजुकेशन सिस्टम, सारा मैनेजमेंट उन्हीं ने हैंडल किया, क्योंकि मैं तो जॉब में था तो टाइम जो मिलता था वो मैं देता था। बाकी मेरी पत्नी ने ही घर भी मैनेज किया और स्कूल को भी उस स्टार्टिंग पॉइंट से आज 800 की स्ट्रेंथ तक पहुंचाया है। और आगे भी मुझे उनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हर चीज़ में। कभी मैं डिमोरलाइज भी होता हूं तो वो मुझे मोरल सपोर्ट भी देती हैं और यही मेरी ताकत है सबसे बड़ी। आप लोग दोनों लोग यही हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे की ताकत बने रहे। हाँ आरती जी। हाँ, तो जैसा कि अभी मैम ने बताया कि बेटियों को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोगों की सोच होती है कि बेटियां बेटों से कम हैं। आज जैसे कि मैम के सपोर्ट से ही समझ सकते हैं हम कि जैसे सर ने बताया हर सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी मैम। अखंड ज्योति दीप्त सी जलेंगी बेटियाँ, अखंड ज्योति दीप्त सी जलेंगी बेटियां, समय के साथ साथ ही चलेंगी बेटियां, आएगी चमक उन पे कुंदन के सरीखे, खुद को तपा तपा के जब गलेंगी बेटियां। ऋण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, ऋण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्म भूत खुद मलेंगी बेटियां, प्रचंड मुंड खंड पूर्णा स्कायनी माँ कालिकी के रूप में ढलेंगी बेटियां। बहुत खूब। तो हम लोग यहाँ पर एपेक्स मॉडर्न स्कूल में थे और हमें उम्मीद है बहुत जल्द यहाँ से बहुत सारे बच्चे आगे जाने वाले हैं। कोई डॉक्टर बनेगा, यहाँ से निकलने के बाद कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा। तो हमारे राठ में ही एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जा रहा है। ना लखनऊ जाने की ज़रूरत है, ना कानपुर जाने की ज़रूरत है, आपको एपेक्स मॉडर्न स्कूल आने की ज़रूरत है। तो पुनः भाई से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाभी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी ऑडियंस का हमें देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।